A very warm welcome, everyone. For the new ones here, let me introduce myself. My name is Reema Nayyar. I have cleared UGC NET exam thrice with All India rank 38th in Commerce, and currently I'm pursuing PhD from IIT Madras in the area of commerce. Okay, so many students requested me to come up with a video, not a video, but multiple videos बेस्ड ऑन पीएचडी एडमिशन। अब जब पीएचडी में आप एडमिशन लेने जाते हैं, बहुत डाउट्स होते हैं, मुझे भी हुए थे और ये नॉर्मल है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, अच्छा टॉपिक कहाँ से चूज करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इंटरव्यू क्रैक करने से पहले, इंटरव्यू में बैठने से पहले क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये 3 कैटेगरीज थी मेजरली, ये डाउट्स थे, तो ये पूरी सीरीज बना दी है मैंने पीएचडी की। आज की वीडियो में we'll talk about how to write a research proposal. अगली वीडियोस में, इन द सेकेंड वीडियो, आई विल टॉक अबाउट हाउ टू चूज द रिसर्च टॉपिक। कैसे चूज कर सकते हैं आप, अगर अभी तक नहीं किया है, यू डू नॉट हैव टू वरी, ओके। एंड थर्ड वन इज what questions are asked during PhD interview. Now, entire thing will be based upon my own experience, okay? तो कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगी। जिन जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी थी एडमिशन लेने के लिए, अभी कहाँ पे एडमिशन है मेरी, आई एम नॉट बोस्टिंग, बट निर्फ रैंकिंग्स जो होती हैं उस पे जो नंबर 1 पे इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आई एम करंटली परसुइंग माई PhD फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन। तो जो चीज़ों ने मुझे हेल्प करी थी एक अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, होपफुली वो आपको भी हेल्प करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड with the first video of this series, how to write research proposal. 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे पूरी वीडियो में कि प्रपोजल होता क्या है। इतना सुन लिया है, अब कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे ना जिनको नहीं पता रिसर्च प्रपोजल क्या है, मतलब बताया जाएगा और उसके साथ सारे कंटेंट्स डिस्कस होंगे। बिकॉज कंटेंट्स में भी आप यकीन मानिएगा बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा टॉपिक पहले लिखना है, कौन सी हेडिंग बाद में लिखनी है ना। एंड यू वुड हैव प्रोबेबली वॉच लॉट मेनी यूट्यूब वीडियोस रिलेटेड टू दिस, और बहुत कंफ्यूजन आ गई होगी क्योंकि किसी की सीक्वेंस अलग है, किसी की सीक्वेंस अलग है, एंड दैट इज वाई यू वुड हैव लैंडेड इन दिस वीडियो। एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो के एंड तक जो जो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, ओके। चलिए पहले बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप अपना सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं किसी एक प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। अब आप अपने आसपास देखिए कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, राइट। अब हर प्रॉब्लम मेरे इंटरेस्ट की नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया या मार्केटिंग हो गया या फाइनेंस हो गया, तो इनके जो डोमेन्स की प्रॉब्लम्स है ना, वो मेरा इंटरेस्ट हो सकता है वहाँ पे। तो मैं उसको केयरफुली एनालाइज करूंगी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। कोई एक प्रॉब्लम को, वो टॉपिक होता है कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वो प्रॉब्लम को देखना क्या है, समझना, और समझ के एक कोशिश करना कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे सॉल्यूशन आ सकता है। ये स्टेटमेंट होती है आपका रिसर्च प्रपोजल। 2 बातों का यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना। जो आपकी प्रॉब्लम आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, वो रेलिवेंट हो, वो नई हो। क्यों ये नहीं हो कि वो 10 साल पहले उस पर बहुत काम हो चुका है, 15 साल पहले बहुत काम हो चुका है, घिसी पिटी सी ना हो। इट हैज टू बी न्यू, इट हैज टू बी रेलिवेंट, एंड इट हैज टू मेक सेंस, ऑलराइट। और जो आप सॉल्यूशन दें, दूसरी बात, जो आप सॉल्यूशन दें वो फिजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम ही ऐसा सॉल्यूशन दो जो सॉल्व ही ना कर पाए, फिजिबल होना चाहिए, ठीक है, हर एक टर्म्स में। Okay, so now we have discussed what research proposal is. Now let's have a look at the contents of research proposal. Of course, the first thing has to be the title. Title आपका क्या होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके गाइड्स होंगे, है ना, या जो पैनल होगा इंटरव्यू लेने वाला,
वो सबसे पहले आपका टाइटल पढ़ता है कि इसके प्रपोजल का टाइटल क्या है। अगर वो टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है, उनके मतलब का नहीं है, कुछ अलग ही प्रॉब्लम है बहुत पुरानी जो हो चुकी है, कई लोगों ने कर लिया उस पे काम, वो आपके प्रपोजल को हो सकता है पढ़े भी ना। मेक श्योर योर टाइटल इज आई कैची, बहुत कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। आइडियल बोलते हैं कि आइडियल साइज शुड बी लाइक अप्रोक्सीमेटली 12 वर्ड्स। 12 शब्दों में आपका टाइटल अप्रोक्सीमेटली, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, उतने में आपका टाइटल कवर हो जाना चाहिए। और तीसरा, इट हैज टू बी इंफॉर्मेटिव। जो आपका काम है ना, जो रिसर्च प्रपोजल में हर चीज बताना चाह रहे हैं, मेक श्योर वो उन 12 वर्ड्स में आप समअप कर दें, ऐसा टाइटल होना चाहिए। अब क्या कोई एग्जाम्पल है? यस, आई हैव ब्रॉट 2 एग्जाम्पल्स फॉर यू। पहला एग्जाम्पल देखिए, इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ऑन कस्टमर बाइंग बिहेवियर। एक ये टाइटल हो गया रिसर्च प्रपोजल का। दूसरा टाइटल क्या हो सकता है? इम्पैक्ट ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस ऑन क्वालिटी वर्क लाइफ अमंग एम्प्लॉयज ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन दिल्ली। कुछ भी टाइटल हो सकता है, ठीक है। ये थे एग्जाम्पल्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हैं जो है आपकी रिसर्च प्रपोजल का होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट कितना होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट पता है क्या होता है? जैसे मूवी से पहले ट्रेलर लॉन्च होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट वही काम करता है। 150 से 200 शब्दों का होना चाहिए ये। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जो जो आपने अपने प्रपोजल में लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट को ना सबसे आखिर में बनाना, लेकिन इसको प्लेस आपने कहाँ करना है? सेकंड प्लेस पे। अब इसमें आपने बताना है कि क्या रिसर्च थी, डेटा कैसे कलेक्ट किया, थोड़ा एनालिसिस के बारे में बता देना, क्या टूल्स लगाए थे मैंने, और थोड़ा बहुत, सारे नहीं, थोड़ी बहुत ही फाइंडिंग्स भी आप बता सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट। तीसरा देखिए, तीसरी आती है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम। अब मैंने जब ये कंटेंट ये वाला पूरा फॉलो किया था, रिसर्च प्रॉब्लम में मैंने कैसे बनाया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया था, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम बता दी थी कि एग्जैक्टली में ये दिक्कत है। पहले रिसर्चेस जितनी हो रखी थी वहां पे प्रॉब्लम्स थी, और जो मैं काम करूंगी प्रॉब्लम पे, जिस प्रॉब्लम पे मुझे काम करना है, वो मेन बताई थी मैंने। ये होती है प्रॉब्लम, और आपको ये बतानी है, ठीक है। अगली चीज क्या होती है, इसी के साथ ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फोर्थ प्लेस पे आएंगे। अब फर्क क्या है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम ना बहुत ही ब्रॉड एरिया है। अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जब मैं टुकड़े कर देती हूँ ना, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। बिकॉज आपको भी ये चीज पता होगी कि कोई प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम को एज अ होल नहीं देखो, उसके टुकड़े करो, और उन टुकड़ों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ऑब्जेक्टिव्स को लिखने वक्त ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो कौन सी है वो देखिए। नाउ हाउ टू स्टार्ट राइटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। शुरुआत कैसे करनी है? टू नो द इम्पैक्ट ऑफ वॉट एवर, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वॉट एवर, ठीक है, टू सजेस्ट सम चेंजेस, जो भी। ये 3, जैसे अगर आपके ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है कि एक हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये आपकी इच्छा है और आपका जो रिसर्च है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लिखना कैसे है वो मैंने आपको बता दी कि स्टार्ट आपको ऐसे करनी है। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं। अगली चीज है रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना, आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने पहले एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि क्या एचआर प्रैक्टिसेस से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आएगा। अब आपको ये रिसर्च क्वेश्चन में आप कैसे लिखेंगे? विल गुड एचआर प्रैक्टिसेस विल लीड टू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। अब ना आप माने सोचेंगे, अभी ये स्टेटमेंट हल्की हल्की मुझे हाइपोथेसिस की याद दिलाती है कि विल दिस लीड टू दिस, है ना? यस, बिल्कुल, आपके हाइपोथेसिस भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, रिसर्च क्वेश्चन में।
आगे चलिए, अगला है हमारा हेडिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको कभी नहीं इग्नोर करना, और ये बेस होता है हर चीज का। जो आप काम कर रहे हैं ना, ये बेस है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? अब ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और मैं इस पे काम कर रहा हूं। मुझसे पहले बहुत रिसर्चर्स ने इस पे ऑलरेडी काम कर लिया है ना, उनके काम को ही यहां मुझे बताना है। अब आप जरूरी नहीं है कि आप 25-30 लिखो। यू कैन राइट अप्रोक्सीमेटली लाइक अप टू 10। मैंने 9 लिखे थे अपनी बारी, आप 10 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन इससे कम मत लिखना। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी कम से कम 9 तो हो। ठीक है, 9 होने चाहिए आपके। 10-12 तक यू कैन एक्सीड। ओके, बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, बिकॉज आपका रिसर्च प्रपोजल का भी एक सर्टन होता है कि इतने से इतने वर्ड्स में आपको सम अप करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ एक खास चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखनी है। गैप, रिसर्च गैप। पुराने रिसर्चर्स ने यहां तक काम कर लिया, मैं इससे आगे क्या काम करूंगा, या उनकी रिसर्च में ये चीज गैप रह गया, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मैं इस पे ध्यान दूंगा, ये है मेरी प्रॉब्लम। वो गैप आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी रिसर्च मेथोडोलॉजी। कैसे करना है काम, इसमें अगेन दो बातों का आपने खास ध्यान रखना है जो कि मैंने लिखी थी। ठीक है, ये चीज मैंने लिखी थी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर दो हेडिंग्स डाली थी। पहली रिसर्च डिजाइन, दूसरी रिसर्च एनालिसिस। रिसर्च डिजाइन में मैंने क्या लिखा था, बेसिकली डेटा कलेक्शन के ऊपर, कि किस टाइप का डेटा, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है, कहाँ से करना है, क्या सैंपल होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव है मेरी, एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, जो भी, वो आप रिसर्च डिजाइन में लिखेंगे। अब उस डेटा को एनालाइज भी करना है। रिसर्च एनालिसिस में कौन से टूल्स लगाएंगे आप, एसपीएसएस में करेंगे, ठीक है, अनोवा, टेस्ट कौन से लगाएंगे, ये सारी चीजें आपको यहां बतानी है क्रिस्प में। ठीक है, बहुत एग्जैजरेट नहीं करना है, क्रिस्प में जो आपका आइडिया है आप बस उसको वहां बता दें। रही बात कि टेस्ट कैसे, हमें नहीं आते टेस्ट को, कौन से टेस्ट कब यूज होंगे, उसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, उसकी एक सीरीज बनाई थी स्टैटिस्टिकल टेस्ट की, एंड आई एम डैम श्योर आपको बहुत हेल्प होगी वहां से, तो यू कैन रेफर। ओके, ऑलराइट, मूविंग अहेड नाउ विद नेक्स्ट हेडिंग विच इज इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। आपने जो काम किया है, ये जो प्रपोज कर रहे हैं करने का, बिकॉज रिसर्च प्रपोजल है ना जो प्रपोज कर रहे हैं आप, क्या जरूरत है उसकी, बहुत ध्यान से लिखना है इसको। क्योंकि अगर आपके जो पैनल होगा ना, इंटरव्यूअर होगा, जो टीचर होगा, उनको लगेगा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इस रिसर्च की कोई काम की नहीं है ये, वो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, आपकी सिलेक्शन रोक देंगे। मेक श्योर जो आप प्रॉब्लम ले रहे हैं ना, उसका एक्चुअल में एक सिग्निफिकेंस होना चाहिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है कंक्लूजन, टुवर्ड्स द एंड कंक्लूजन। जो जो आपने बताया है, जो जो बताया है पूरे प्रपोजल में, कंक्लूड कर दो उसको थोड़े शब्दों में। ठीक है, 150 से अगेन 200 शब्दों में यू कैन कंक्लूड, इससे कम भी हो सकता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफरेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रेफरेंसेस को लिखने के ना कई स्टाइल्स होते हैं। मैंने अपनी बारी एपीएस स्टाइल फॉलो किया था। ठीक है, अब एपीएस स्टाइल में लिखते कैसे हैं वो भी देख लीजिएगा। जैसे आपने, अच्छा रेफरेंसेस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों की लिखते हैं। जो जो चीज़ें आपने हेल्प ली हैं, जो जो पेपर्स आपने पढ़े हैं अपने पेपर को लिखने के लिए, बिल्कुल कॉपी नहीं करना, नहीं तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। जो जो आपने रेफर किए हैं वो होती है रेफरेंस, और जरूरी होता है जहां से हेल्प ली है, जिनको देखा है, उनको आप रेफरेंस की लिस्ट में डालें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो अनएथिकल माना जाता है उस चीज को। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे, अवॉइड दैट। ओके,
कैसे लिखेंगे? जैसे आपने इन रिसर्चर का ये काम देखा, तो उस रिसर्चर का पहले सरनेम, फिर उसके इनिशियल्स, अगर दो हैं तो दो, आपको पता चल गया। फिर उसके बाद आएगा ईयर, कौन से साल में लिखा। फिर आएगा टाइटल, क्या टाइटल है उनकी रिसर्च का, कौन सी जर्नल में पब्लिश हुआ, क्या वॉल्यूम थी, और फिर यूआरएल एड्रेस यू कैन गिव। ठीक है ना, दिस इज एज पर एपीए 7th साइटेशन फॉर्मेट। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अब। सो देखिए एक बारी अच्छे से, ये है 10 हेडिंग्स जो कि मैंने लिखी थी अपना रिसर्च प्रपोजल बनाने वक्त, और जिसने मुझे हेल्प किया एडमिशन लेने वक्त। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगी। हो सकता है आपकी, मतलब आपकी रिसर्च प्रॉब्लम अलग हो सकता है आपकी स्ट्रीम अलग हो, साइंस के हो सकते हो या किसी चीज के, तो एक दो चीजें ना ऊपर नीचे हो सकती हैं। जैसे अब बजट या टेंटेटिव टाइमलाइन भी चीजें होती है जो इंक्लूड करी जा सकती हैं, वो आप अपनी रिसर्च और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यू कैन ऐड। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होती है, कोई ये बता रहा है कोई वो बता रहा है, तो एक मैं और ले आई हूं, कंटेंट्स एज पर एपीए स्टाइल, जो कि सेट है, स्टैंडर्ड है। सबसे पहले टाइटल डिस्कस कर चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, फिर है रिसर्च क्वेश्चन, देन मेथोडोलॉजी, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन, एंड टुवर्ड्स द एंड वी हैव रेफरेंसेस। ठीक है, आपकी इच्छा है आपको ये फॉलो करना है या वो फॉलो करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप इसने आपको बहुत मदद करी होगी। अगर करी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज ऑन हाउ टू चूज रिसर्च टॉपिक, इसकी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। सी यू गाइज एवरीवन, टेक केयर, बाय।